हुक्स जॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टीयरिंग मैकेनिज्म। इसकी भी सिर्फ थ्योरी है, तो ये हमारे पास 9.8 है बुक में, ये बुक हम अपनी फॉलो कर रहे हैं स्टीयरिंग मैकेनिज्म, और इसको हम कर देते हैं अरेज। स्टीयरिंग मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं जी। क्या है स्टीयरिंग मैकेनिज्म? स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म यूज्ड फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ टू और मोर ऑफ द व्हील्स एक्सल। स्टीयरिंग मैकेनिज्म आपको आइडिया होगा, बेसिकली गाड़ी के स्टीयरिंग की बात की जा रही है कि जब हमने गाड़ी का डायरेक्शन को चेंज करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टीयरिंग मैकेनिज्म। क्या होता है बेसिकली, मोस्टली गाड़ी में होता है ये, देखें ये 4 व्हील्स हैं, ये पहला व्हील है, सेकंड फ्रंट वाले 2 थे, और ये थर्ड एंड ये फोर्थ व्हील। तो यहाँ पे बता रहा है कि यूजुअली जो होते हैं बैक वाले व्हील्स होते हैं वो टर्न नहीं करते और एक ही एक्सल के ऊपर होते हैं, ठीक है, एंड फ्रंट वाले व्हील हमारे पास टर्न करते हैं। तो ये उसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया और हमें पता है मोस्टली ये, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे जिसमें फ्रंट व्हील टर्न करें। द फ्रंट व्हील्स आर प्लेस्ड ओवर द फ्रंट एक्सिस। अच्छा, एक्सिस कौन सा, ये वाला, एक ए है, ये ए एक्सिस है और ये बी एक्सिस है, ठीक है, इसके ऊपर रोटेट करेगी। ये देखें, मैं ज़रा आपको अगर जूम करके दिखाऊं, एक्सिस को आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये एक्सिस है, देखें ये वाला, इसके ऊपर ये पहिया कनेक्ट है, ऐसे व्हील जो है ये ऐसे कनेक्ट है, एंड देन ये हमारे पास एक पॉइंट है और इसके ऊपर ये व्हील कनेक्ट है। अब देखें ये इसने डॉटेड में शो किया कि ये टर्न किया, तो ये पूरा का पूरा इस एक्सिस के ऊपर ये टर्न करके यहाँ पे आ गया व्हील। आ रही है समझ आपको? दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं और थोड़ा सा, कि ये हमारे पास ये व्हील है, इस एक्सिस के ऊपर ये कनेक्ट है, एंड देन ये जब टर्न किया तो यहाँ से टर्न करके इस जगह पे आ गया। तो इस पॉइंट पे बेसिकली बी पॉइंट पे क्या था, पिवट था, और इस तरह ये ए पॉइंट हमारे पास क्या था, पिवट है। तो 2 हमारे पास क्या होंगे, पिवट पॉइंट होंगे जिसके ऊपर ये रोटेट करेगा, विच आर पिवटेड ऑन दी पॉइंट ए एंड बी। ये मैंने आपको समझा दिया, ए और बी के ऊपर ये हमारे पास पिवट होते हैं। पिवट का मतलब होता है रोटेट कर सकते हैं। दीज पॉइंट्स आर फिक्स टू दी चेसिस। तो ये आपके फिक्स हैं पॉइंट, मतलब ये पॉइंट नहीं हिल सकते, यहाँ पे चेसिस के ऊपर फिक्स हैं। द बैक व्हील्स आर प्लेस्ड ओवर द बैक एक्सल, एंड बैक एक्सल के ऊपर ये व्हील्स हैं एट द 2 एंड्स, ठीक है, डिफरेंशियल ट्यूब यहाँ पे दरम्यान में डिफरेंशियल होता है, ठीक है। व्हेन द व्हीकल टेक अ टर्न द फ्रंट व्हील्स अलोंग विद द रिस्पेक्टिव एक्सल टर्न अबाउट द रिस्पेक्टिव पिवट पॉइंट। और जब आपने टर्न करना है तो ये पिवट पॉइंट के ऊपर वो टर्न करेंगे, ठीक है, ये उसने बात बता दी। द बैक व्हील रिमेन स्ट्रेट एंड डू नॉट टर्न, वो मैंने आपको बता दिया कि जो पीछे वाले व्हील्स हैं वो स्ट्रेट रहते हैं और टर्न नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू अवॉइड स्किडिंग। अच्छा, अगर ये दोनों जो व्हील्स हैं इनका अगर ये सेम एंगल पे टर्न हो तो हमारे पास क्या होगा, स्लिप आ गई। बेसिकली हमारे पास क्या होता है एक्चुअल में, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने गाड़ी को टर्न करना है ना, जिस तरह ये कह रहे हैं कि हम लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि ये वाला व्हील जो है उसकी स्पीड कम होगी और ये वाली स्पीड उसकी ज़्यादा होगी। लेट्स सपोज ये गाड़ी बनी हुई है, मैं आपको समझाता हूँ। आपने इसको टर्न करके इस तरफ लेके आना है, तो देखें यहाँ से व्हील ये वाला ये टर्न होके ऐसे आ जाएगा और ये वाला व्हील टर्न होके ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये गाड़ी आपने पूरी टर्न कर ली। अब आप देखें इस व्हील ने तो डिस्टेंस कम कवर किया है, इस व्हील को तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल इस तरह ही आए तो इसका क्या मतलब है कि ये कम स्पीड से रोटेट करेगा और ये ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा, फिर ये गाड़ी एग्जैक्टली ऐसे आएगी। अब अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि ऐसे कैसे कि आप टर्न कर रहे हैं ये कम स्पीड, हालांकि मैंने आपको बता दिया है, डिस्टेंस देख लें। अगर दोनों सेम स्पीड से चल रहे होते तो दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, तो फिर वो आपको मैंने आपको बताया कि स्किडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि गाड़ी आपकी स्लिप कर जाएगी, टर्न सही से नहीं करेगी। टर्न करेगी बट प्रॉपर टर्न नहीं होगा, जिस तरह ये मैंने बनाया हुआ है, जिस तरह एक्चुअल में गाड़ियाँ करती हैं कि आप टर्न करते हैं और एग्जैक्टली बिल्कुल दोनों पे ये इस तरह सेम आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा, कैसे कम करेगा, कम स्पीड से रोटेट करेगा, और ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेगा, ये कैसे करेगा, ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा। अब इसकी एक अच्छी एग्जांपल मैं आपको एक वीडियो से दिखाता हूँ कि हमारे पास जो टैंक होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक टैंक है, टैंक में तो आगे व्हील्स होते नहीं है, वो टर्न कैसे करता है, ठीक है। ये आप सोचें कि टैंक है, टैंक ने टर्न करना है, वो कैसे करेगा, उसके पास तो आगे व्हील्स है ही नहीं जिसको आप टर्न कर लो, बस 2 बेल्ट्स होती हैं। तो अगर आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें एग्जैक्टली ऐसे होता है कि एक वाली बेल्ट को हम तेज़ मूव करते हैं
और दूसरी वाली बेल्ट को हम आहिस्ता मूव करते हैं तो एग्जैक्टली जो मैंने बताया यहाँ पे मैकेनिज्म होता है रोटेट करने का, एग्जैक्टली वो हो जाता है वहाँ पे। और इसकी मैंने यहाँ पे वीडियो भी ओपन करके रखी है, अगर कोई यकीन ना करे तो ये है कि हमारे पास एक टैंक है और उसको रोटेट करवा रहे हैं। ये देखें, ये बिल्कुल रुकी हुई है चेन और उसको रोटेट कर रहा है और टैंक आपका रोटेट कर रहा है। तो एक्चुअल में ये ऐसे टर्निंग होती है टैंक की। देखें ये वाली साइड बिल्कुल रुकी हुई है एंड वो वाली मूव कर रही है और ये टैंक का हमारे पास टर्न हो गया। दोनों सेम स्पीड पे चलेंगे तो वो दोनों पीछे चले जाएंगे। तो ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट उसने ये बता दिया है कि दी टू फ्रंट व्हील्स मस्ट टर्न अबाउट द सेम एक्सिस। उसने बताया कि ये जो दोनों व्हील्स हैं ये दोनों के दोनों सेम एक्सिस पे मूव करें। ये व्हील का एक्सिस था जब ये सीधे थे, ये पी था, दोनों का ये एक्सिस था पी, ऐसी है। अब मैं रोटेट करके बनाता हूँ। जब ये रोटेट कर गए हैं तो इसका एक्सिस ये आ गया और इसका एक्सिस ये आ गया और वो एक ही पॉइंट है। और ये पॉइंट क्या है, इन ये वाला देखें। इसका मतलब क्या है कि हमेशा आपके चारों पहिए जितने भी हैं उनका एक्सिस क्या है, सेम होना चाहिए। जब स्ट्रेट होंगे तब ये दोनों का अलग अलग होगा और जैसे ही आप रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो ये एक्सिस सेम बनना चाहिए, तब आपकी प्रॉपर टर्निंग होगी, वरना आपकी क्या होगी, स्किप होगी गाड़ी। ठीक है। यहाँ पे इसने बताया ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जो मैंने बताया कि दोनों। अच्छा अब देखें एक और बात कि दोनों सेम करने के लिए, ये पॉइंट जो आई पॉइंट है सेम करने के लिए क्या है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये दो एंगल हैं। अब ये देखें दोनों एंगल सेम नहीं है। ये देखें ये इसको हमने फाई कह दिया है, ये थीटा है। अब ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है। अब गौर करें, ये एंगल ऐसे बन रहा है और ये एंगल ऐसे बन रहा है। देखें ये कम है ये ज़्यादा है, तो एंगल ये कम ज़्यादा होगा तो ही ये एक सेम एक्सिस से पास करेंगे एंड देन ही गाड़ी टर्न करेंगी। ठीक है। अब ये भी बात उसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ है द एक्सिस ऑफ द इनर व्हील मेक्स अ लार्ज टर्निंग एंगल थीटा देन द एंगल फाई। तो हमारे पास क्या है, हमें याद रखना है कि इनर व्हील जो है उसका एंगल कम होगा और जो इनर व्हील है उसका ज़्यादा होगा एंड जो आउटर व्हील है उसका कम होगा। अब वो बात करें कि लेट्स सपोज हमें कैलकुलेट करना हो कि ये फ्रंट व्हील बैक व्हील ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी हो, कितनी रखनी है, तो उसके लिए सबसे पहले वो क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू वी ट्रैक। ये आपका व्हील यहाँ से लेके यहाँ तक है तो इसको हमने डिस्टेंस को ए कह दिया है जो हमें पता होगा। बी क्या है, व्हील बेस। बी हमारे पास ये है, यहाँ से लेके पीछे, ये आगे वाले टायर से लेके पीछे वाले तक बी व्हील बेस, ये भी हमें पता होगी डिस्टेंस में। सी इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पिवट ए एंड बी। सी बेसिकली सिर्फ ये डिस्टेंस है, बी से लेके ए तक का ये छोटा डिस्टेंस जो है पिवट, ये सी है हमारे पास। अब हमने ये गाड़ी बना रहे हैं, लेट्स सपोज मैन्युफैक्चर करें, हमें ये तीनों वैल्यूज़ पता होनी चाहिए ना क्या। तो ये आपको बता दिया थ्योरी ने कि ये जब टर्न करें तो ये इस एंगल पे मिलने चाहिए, तो इतना आपने ये डिस्टेंस रखना है और इतना ये डिस्टेंस रखना है कि ये पॉइंट। तो इसको कैलकुलेट फिर कैसे करेंगे। सबसे पहले उसने दो ट्राइंगल्स बना लिए हैं, आई बी पी। ये आई है हमारे पास, ये बी है और ये पी है, ये एक ट्राइंगल। ठीक है। और दूसरी ट्राइंगल उसने कौन सी बनाई है, आई ए पी। दूसरी ट्राइंगल इस कलर से बना देते हैं, आई, ये ए और ये पी। ये दो ट्राइंगल्स उसने बना दी। समझ आ गई आपको, ये दो ट्राइंगल्स। अब उसने ट्राइंगल्स तो बना दी, अब वो क्या बात कर रहा है, अब आई बी पी को उसने सॉल्व किया है, कॉट थीटा बी पी और आई पी। ठीक है। उसने राइट एंगल ट्राइंगल है, रूल लगाया। दैन उसने आई ए पी को भी सॉल्व किया है, कॉट थीटा ए पी और आई पी। और ए पी को उसने क्या कहा, यहाँ पे देखें ये ट्राइंगल थी ना ए पी क्या है, ए बी प्लस बी पी। और ए बी हमारे पास क्या था, सी के बराबर है, आपको पता है ए बी सी के बराबर है, उसने सी पुट कर दिया है। देन आई पी किसके बराबर है, यहाँ पे देखें आई पी, ये हमारे पास क्या है, बी के बराबर है, तो ये बी के बराबर आ गई प्लस कॉट थीटा। तो ये उसने इक्वेशन बना ली है, ये देखें कॉट थीटा कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू सी और बी होना चाहिए आपके पास। तो आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है दिस इज़ द फंडामेंटल इक्वेशन फॉर करेक्ट स्टीयरिंग।
इफ़ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देयर विल बी नो स्किडिंग ऑफ द व्हील्स व्हेन द व्हीकल टेक अ टर्न। तो हमारे पास क्या है कि जब गाड़ी टर्न करेगी तो हमारे पास कोई भी स्लिप नहीं आएगी। तो ये एक्चुअल में है फार्मूला हमारे पास सारी चीज़ों का। ठीक है, अब आपको समझ आ गई है। कोई वीडियोस वगैरह भी हों तो आप उसको देख लें ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और एग्ज़ाम्स भी आपके मैंने आपको बताया कि वो लाजमी होंगे, तो आप साथ साथ जो है वो तैयारी वगैरह भी करते रहें ईच एंड एवरीथिंग। तो आज तो ये बेसिक सा टॉपिक था ताकि आप यूज़ टू हो जाएँ ऑनलाइन क्लासेस के। ये 2 थ्योरी के इजी से टॉपिक मैंने रखे थे, इसीलिए नेक्स्ट टाइम से फिर हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और सारी चीज़ें आएंगी तो फिर हम वो करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।